इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के पहले हम लोग नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में परिचय देख चुके हैं, संख्याओं के बारे में उनकी परिभाषा देखे हैं। यहाँ हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण देखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों का ये दो काइंड्स है। एक शांत दशमलव निरूपण टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा अशांत दशमलव निरूपण नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब आइए हम लोग शांत क्या है, अशांत क्या है। यहाँ आप देखेंगे भिन्न जो है कोई रेशनल नंबर जो PYQ के फॉर्म में है, यानी अंश और हर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। जैसे एग्जाम्पल है 1/2, 3/5, 7/10। तो यहाँ हम इसका अंश जो है 1/2 में न्यूमरेटर हमारा 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। यहाँ 3/5 में हमारा डिनोमिनेटर 5 है। दूसरा है 7/10, डिनोमिनेटर हमारा 10 है। तो इसके लिए कंडीशन है कि यह संख्या हर से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1/2 हर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3/5 भी हर से पूर्णतः यहाँ डिविजिबल है। इसी क्रम में 7/10 भी हर से यानी 10 से यहाँ पूर्णतः डिविजिबल है। तो ये जो है शांत दशमलव निरूपण के अंतर्गत है, शांत दशमलव निरूपण के अंतर्गत है। एक और है इसके पहचान, इसका नोटिफिकेशन एक और है। यदि डिनोमिनेटर का गुणनखंड हर का गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 5 हो या केवल 2 और 5 हो, तो वह संख्या शांत दशमलव निरूपण में होती है। ऐसी संख्या हर से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर होती है, RN है। ये जितने उदाहरण है 1/2, 3/5, 7/10, ये सभी जो है रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की परिभाषा हम लोग देखे हैं अगले वीडियो में कि वह संख्या जो PYQ के सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सरलतम रूप में हो, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परमेय संख्या है। इसलिए ये जितने हैं यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाली जो संख्याएं हैं वो रेशनल नंबर होती है। अब दूसरा है अशांत दशमलव निरूपण नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसमें जो है संख्या अंश जो है हर से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता है। उसमें 2 कंडीशन आ जाता है, एक आवर्त अशांत दशमलव और एक अनावर्त अशांत दशमलव। आवर्त अशांत दशमलव यह है आवर्त अशांत दशमलव निरूपण रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और सेकेंड है अनावर्त अशांत दशमलव निरूपण। इसमें क्या है, हर जो है डिनोमिनेटर से अंश जो है परफेक्ट विभाजित नहीं हो पाता है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता है। ये संख्याएं जैसे 1/7 है, यहाँ इसका जब 1 में 7 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका आता है मान 0.142857। फिर 142857 ये बार बार रिपीट करता रहेगा। यानी इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक डिजिट 1 का पोजीशन देखा जाए, 1 2 3 4 5 6, यानी 7वां पोजीशन पर फिर आ जाएगा 1। 4 ही लीजिए, अपने 7वां पोजीशन पर फिर 4 रिपीट करेगा। तो इसमें आवर्त में होता है क्या, एक फिजिक्स में पढ़ना है आवर्त गति, यानी एक अक्ष के परितः अगल बगल इर्द गिर्द कोई वस्तु अपने पथ को समान अंतराल में, समान समय अंतराल में दोहरावे, तो इस पथ को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। लेकिन यहाँ गणित में रेकरिंग का नाम दिया गया है, उसी मोशन से ही है। यानी पेंडुलम की गति जो है आवर्त गति होती है, एक स्थिर अक्ष के अगल बगल वो समान इंटरवल में अपने पथ को वो पेंडुलम दोहराता है, इसलिए वो आवर्त गति में है। उसी तरह से यहाँ भी यदि अंक समान इंटरवल के बाद
अपने पथ को दोहराते हैं, यानी फिर वो अंक आ जाते हैं, तो वे जो है आवर्त अशांत दशमलव में है। क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, अंक जो है अपने स्थान को रिपीट कर रहे हैं। 1/3 है, इसमें भी हम देखते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे 1 में 3 से तो 0.3333 अनंत तक चलता रहेगा। यानी ये 3 जो है बार बार अपना, यानी हर अपने अगले बार आ रहा है, एक समान इंटरवल के बाद वो 3 जो है अपने पथ को दोहरा रहा है। इसलिए 1/3 का रियली जो मान है 0.33 डॉट डॉट, यानी 0.3 पर रेकरिंग इसको बोलेंगे। इसी तरह से 1/7 को हम 0.142857 ये बार बार फिर आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.1 पर रेकरिंग 42857 पर रेकरिंग, यानी पूरा 1 से 7 तक जो है डिजिट अपने पथ को समान इंटरवल के बाद दोहरा रहे हैं। इसलिए ये आवर्त अशांत दशमलव है। अशांत इसलिए है क्योंकि ये कट नहीं रहे, पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। ये आवर्त है, जैसे पेंडुलम की गति बताए कि पेंडुलम की गति आवर्त गति है, यानी किसी अक्ष के अगल बगल समान इंटरवल में पेंडुलम अपना पथ को दोहराता है। तो यहाँ दोहराने के बाद है डिजिट अपने स्थान समान इंटरवल के बाद ग्रहण करते हैं। यहाँ है अनावर्त अशांत दशमलव निरूपण, यानी नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ है नॉन रेकरिंग, यानी कोई डिजिट कोई अंक समान इंटरवल के बाद अपना पथ न दोहरावे, और क्या अशांत हो, यानी वो हर से डिविजिबल न हो, वो संख्या हर से डिविजिबल न हो, तो वो संख्याएं जो है अनावर्त अशांत दशमलव निरूपण के अंतर्गत आती है। वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत है। जैसे एग्जाम्पल में एक कोई संख्या है, यहां हम दिखा रहे हैं, जिसका हल है 0.1011001111, ये 000101111, इस तरह से कोई संख्या है। तो इसमें दो डिजिट हमारे पास हैं, 1 और 0। तो यहाँ 1 पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 0 है, तीसरे स्थान पर फिर 1 आ गया। तो कहने का मतलब 1 जो है तीसरा स्थान ग्रहण कर रहा है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ 1 आ गया, यानी चौथे स्थान पर 1 आ गया, यानी जस्ट इस तीसरे के बाद आ गया। फिर यहाँ 0 है, 0 का पोजीशन यहाँ 1 2 दूसरा स्थान है, लेकिन यहाँ 0 फिर रिपीट कर रहा है। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि 1 और 0 समान अंतराल के बाद अपने स्थान को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह संख्या जो है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत है। एक और हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। एक पाई की परिभाषा हम लोग देखते हैं। पाई मीन्स होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल बटे डायमीटर। यानी कोई पूछा जाए कि पाई की परिभाषा दीजिए, पाई की परिभाषा क्या होगी, तो आपका आंसर होगा किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। तो इसमें किसी वृत्त की परिधि लिया जाए, उसके व्यास से डिवाइड किया जाए, तो वो भी मान नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसके प्रयोग भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने लाखों अंकों तक निकाले हैं। कोई भी डिजिट समान इंटरवल के बाद अपने पथ को, यानी अपने स्थान को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो भी संख्याएं हैं वो इरेशनल के अंतर्गत आती है।
यानी यहाँ यह जो सेक्शन है हमारा, यह सेक्शन इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, यानी नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत राशियां जो होती है वो इरेशनल होती है, यानी पाई हमारा इरेशनल है। इसी पर पाई पर सवाल हमारा चलता है, जैसे पाई बाई टू ही इरेशनल है, 3 पाई या 2 पाई भी हमारा इरेशनल होगा, 4 पाई भी इरेशनल होगा। तो पाई के संदर्भ में जो भी संख्याएं इसमें लिखी, इसका वो डिवाइड में हो या मल्टीपल के रूप में हो, ये जो भी फैक्टर हमारा ये आ रहा है संख्या का मान, वो सब इरेशनल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात इरेशनल नंबर है। पाई बाई टू भी इरेशनल है, 2 पाई भी इरेशनल है, 4 पाई इरेशनल है। यानी पाई मीन्स वृत्त की परिधि बटे व्यास में इसका जो रेशियो आता है, उस रेशियो के मान में हम देखते हैं कि जो डिजिट मिलेंगे वो समान इंटरवल के बाद नहीं आते हैं, इसलिए पाई इरेशनल है। यह भी संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसमें नोट में, शांत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हर डिनोमिनेटर का गुणनखंड फैक्टर केवल 2, केवल 5 या केवल 2 और 5 हो तो वह शांत दशमलव निरूपण के अंतर्गत संख्या है। यानी इस संख्या में हर से अंश पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन अशांत दशमलव निरूपण में हर से अंश पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता है। इसके 2 फंक्शन बन जाते हैं, एक आवर्त अशांत दशमलव और दूसरा अनावर्त अशांत दशमलव। आवर्त अशांत दशमलव के अंतर्गत यह कि अंकें जो है समान अंतराल के बाद, सेम इंटरवल के बाद अपना पथ को दोहराते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 1/7 में 1 4, इसका हल होता है 0.142857। हर डिजिट अपने 7वां स्थान ग्रहण कर रहा है। इसका फाइनल ये यहाँ हो जाएगा 0.1 पर एक रिंग, 4 2 8 5 7 पर एक रिंग, यानी टोटल पर एक रिंग है। उसी तरह से 1/3 इसका मान जो होगा 0.333 डॉट, यानी इसका एक्चुअल मान हमारा हो जाएगा 0.3 पर एक रिंग। तो यहाँ है अंके जो हैं, डिजिट्स जो हैं समान इंटरवल के बाद अपने स्थान को दोहराते हैं, और इरेशनल नंबर के अंतर्गत यानी अनावर्त अशांत दशमलव निरूपण के अंतर्गत नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो मान आता है, अंके जो आते हैं सेम इंटरवल के बाद अपने पथ को नहीं दोहराते हैं, इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है, चलते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सवाल है 17/8, ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम हर का फैक्टर करते हैं, यानी 8 का फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी 17/2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर का फैक्टर जो है केवल 2 है। तो हम लोग देखें इसके पहले थोड़ा सा, अभी हम लोग कुछ पहले देखे हैं कि यदि हर का फैक्टर केवल 2 हो, केवल 5 हो या केवल 2 और 5 हो तो वह संख्या शांत दशमलव में होती है। इसलिए यहाँ 17/2 के पावर 3 ये शांत दशमलव के अंतर्गत है, शांत दशमलव में। फिर यहाँ देखते हैं दूसरा प्रश्न है 7/80। 7/80 में अंश है 7, हर है 80, तो 80 का हम फैक्टर करेंगे। 80 का फैक्टर ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, यानी 16/80। 16 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी 4 टाइम्स हो गया, यानी 7 के पावर
ये 7/2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1। तो यहाँ हमारा 80 का फैक्टर हो गया 2/5। 2 का पावर 4 है, 5 के पावर 1 है, यानी 80 का फैक्टर ओनली 2 और 5 है। इसलिए यह भी शांत दशमलव के अंतर्गत है, शांत दशमलव है। यहाँ 9/125 अंश है 9, हर है हमारा 125। 125 का हम फैक्टर करेंगे, 125 का फैक्टर करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी ये हो जाएगा हमारा 9/5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 9/5 के पावर 3। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि हर जो है डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर ओनली 5 है, इसलिए यह भी जो है शांत दशमलव के अंतर्गत है। ये संख्या शांत दशमलव है। यहाँ अशांत दशमलव निरूपण में एक उदाहरण है 8/15। यहाँ हर है, डिनोमिनेटर है 15, 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी यहाँ हर में तो देख रहे हैं कंडीशन के मुताबिक 5 तो फैक्टर है, लेकिन इसके साथ 3 है जो कि वो शिफ्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि शांत होने के लिए ये कंडीशन है कि हर का ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, ओनली 5 होना चाहिए, या ओनली 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ 5 तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है 3 आ गया, इसलिए ये जो है यानी 8/15 पूर्णतः 15 से, मैंने ये 8 अंश जो है 15 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है अशांत है। दूसरा 13/2125। यहाँ 2125 का हम फैक्टर करेंगे। देखें 2125 5 से कटाएंगे, पहले 5 से और 10 50 फिर 5 से कटाएंगे, 5 से तो 8 5 40 50 25, यहाँ 5 से हम कटाएंगे 17 50 85। तो यहाँ हर का जो है हमारा फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 13/5 के पावर 3 गुणे 17 के पावर 1। तो यहाँ 5 तो एक फैक्टर दिखाई पड़ रहा है, 5 पावर 3 है, लेकिन एक अतिरिक्त राशि 17 है जो कि परिभाषा के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक वो शिफ्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हर का फैक्टर ओनली 2 और ओनली 5 और ओनली 2 और 5 होना चाहिए। तो 5 है लेकिन 17 आ गया, इसलिए यह भी संख्या जो है अशांत है। अशांत दशमलव निरूपण के अंतर्गत ये भी राशि। तो ये सब प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे सेट होते हैं यहाँ कि कौन निम्न में कौन शांत है, कौन अशांत है। तो ठीक है, इसे नोट कर लें। अभी हम लोग जो देख रहे हैं शांत अशांत, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो भी प्रश्न हम लोग डील किए हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा में, वो बैंकिंग हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न सेट होते हैं। विशेष करके बिहार बोर्ड के लिए या अदर स्टेट के भी और अन्य स्टेट के भी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सिलेबस के अंतर्गत है। 9 में 10 में ये सब दोनों क्लासों में इन सबको देखना है और इनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान से इसे देखेंगे। ओके।